जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मनुष्य के जीवन में उसकी भाषा और बोली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा समस्त व्यवहार हमारी भाषा या वचन व्यवहार से चलता है। हमारी भाषा में यदि सच्चाई होती है तो वह सबके मन को हरती है और उसकी प्रामाणिकता भी रहती है। और जिनकी भाषा अप्रामाणिक होती है, जो झूठ बोलता है, लोग उस पर कभी भरोसा और विश्वास नहीं करते। आज बात उसी की आप सबके बीच करनी है। हमारे पास वाणी है, भाषा है, हम बोलते हैं, बोलने की कला में भी निपुण है। पर हमें ये देखना है कि मेरी वाणी में सच्चाई का पुट कितना है। सच बोलने का हमारा अभ्यास कैसा है। आप अपने मन से पूछिए कि मैं 24 घंटे में जो बोलता हूँ उनमें सच ज़्यादा रहता है या झूठ? क्या रहता है? हाँ, झूठ रहता है। और कोई आपसे झूठ बोले तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। मुझसे कोई झूठ बोले, मुझे पसंद नहीं, तो मेरी झूठ को कोई दूसरा कैसे पसंद करेगा? कभी विचार किया आपने? दूसरों की जो बातें मुझे पसंद नहीं, मेरी उस बात को कोई दूसरा भी पसंद नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे झूठ को जब कोई दूसरा पसंद नहीं करेगा तो मैं उस झूठ को कैसे सम्मान दूं? उस झूठ को अपने जीवन में कैसे स्थान दूं? अब सच सवाल है सच का। तो सच हमारे जीवन में कैसे प्रतिष्ठापित हो? प्राय लोग जब सच की बात करते हैं तो सत्य बोलने का नाम ही सच मानते हैं। संत कहते हैं सच बोलना सच है, पर केवल सच बोलना ही सच नहीं है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय असत्य मत बोलो। सत्य, प्रिय, सत्य के साथ प्रिय होना चाहिए। केवल सच्चाई ही नहीं, सच्चाई के साथ अच्छाई भी होनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय असत्य से बचो। आज इसी बात का उल्लेख आप सबके बीच किया जाना है। मैं सूत्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आज का पहला सूत्र है सच्चाई क्या है? जिसमें दूसरों को कुछ भी हानि न पहुँचे, उस बात को बोलना ही सच्चाई है। वाक्य को दोहरा रहा हूँ। सच्चाई क्या है? जिसमें दूसरों को हानि न पहुँचे, उस बात को बोलना ही सच्चाई है। कुछ लोग बोलते मैं तो बड़ा खरा बोलता हूँ। संत कहते खरा बोलो, पर ऐसा खरा मत बोलो कि किसी को अखर जाए।
किसी को अखरने योग्य खरा बोलना भी गलत है। कुछ लोग कहते सत्य कड़वा होता है। मैं कहता हूं जहां कड़वाहट है वहां सत्य है ही नहीं। सत्य तो मधुरता का पिंड है। सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए। सीधे सीधे ऐसी बात मत कह दीजिए जो व्यक्ति के हृदय को चुभ जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मातृ पितृ विहीन है, दूसरे शब्दों में अनाथ है। उस व्यक्ति को सीधे सीधे कह दे इसका कोई नहीं, ये अनाथ है, उसको अच्छा लगेगा क्या? हाँ? और यही इसी वाक्य को कहा जाए कि महाराज जी बहुत वर्षों से इनके माता पिता का साथ इनसे छूट गया है। दोनों वाक्य का अर्थ तो एक ही है ना। एक व्यक्ति आकर के कह रहा है महाराज इसको आशीर्वाद दो, ये अनाथ है। और दूसरा व्यक्ति आके कह रहा है महाराज इसको आशीर्वाद दो, इसके माँ बाप का साथ इससे छूट गया, आपके आशीर्वाद की इसे प्रबल आवश्यकता है। बात एक ही है पर दोनों का आशय बहुत अलग अलग है, दोनों का प्रभाव भी अलग अलग है। कभी किसी व्यक्ति की जाति सूचक शब्दों का सीधे सीधे प्रयोग मत करो। कभी किसी व्यक्ति के कुल की बात को सीधे सीधे मत कहो। कभी किसी व्यक्ति की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति एक साथ सीधे सीधे प्रकट मत करो, क्योंकि ये बातें अगर कमजोर हो तो मनुष्य को चुभती है। कोई ऐसी बात जो सामने वाले को अप्रिय लगे अपने जबान से कभी मत निकालो। ऐसे शब्द जिससे सामने वाले के मन को नुकसान पहुंचे अथवा उस व्यक्ति को और कोई दूसरा नुकसान हो जाए, वहां आप चुप रहिए, राजदार बने रहिए। किसी के ऐसी बात को आप प्रकट कर रहे हैं जिससे उसको नुकसान होने वाला है तो वह सत्य नहीं असत्य है। हमने तो सच सच बता दिया। ये चुगलखोरी होती है ना, उसमें कई लोग सच्ची चुगली करते हैं पर उसका परिणाम झूठा निकलता है। किसी ने किसी के बारे में किसी से किसी संदर्भ में कुछ कहा, मान लो उसके मन में उसका पूर्वाग्रह था या उस समय उसका मानसिक संतुलन थोड़ा अलग था, उसके अंदर क्रोध का आवेग था, गुस्से में किसी ने किसी के बारे में कोई अशोभन टिप्पणी करी और आपने सुनकर के उसको ले जाकर जोंका तो थोड़ा नमक मिर्च भी लगा दिया और कम्युनिकेट कर दिया। बोला तो सही है लेकिन परिणाम बुरा है। उससे सामने वाले का एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बढ़ा, बैर बढ़ा, तो वो सत्य सत्य कहलाने की श्रेणी में नहीं आएगा, वो असत्य बन गया। एक बात ठान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति की कोई गलती भी है तो उसे इस तरीके से प्रस्तुत न करे जिससे उसको अतिरिक्त हानि पहुंचे, चाहे वह उसकी प्रतिष्ठा और छवि को मलिन करती हो, चाहे उसे आर्थिक हानि हो या उसके पारिवारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाता हो या उसकी सामाजिकता पर असर डालती। आपको ये देखना है कि मेरी बोली का परिणाम क्या निकलेगा। ये अपने हृदय में एकदम अंकित कर लेना है कि मुझे ऐसा सच कभी नहीं बोलना जिससे किसी के लिए हानि पहुंचे। इस वाक्य को गहराई से समझिए। सच्चाई क्या है? जिसमें दूसरों को कुछ भी हानि ना पहुंचे, उस बात को बोलना ही सच्चाई है।
सत्य के साथ हित होना चाहिए। सत्य के साथ हित बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम च हितम प्राहु सुनितम सुनतव्रता तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियमा हितम चयत। सत्यम प्रियम हितम चाहु सुनतम सुनतव्रता तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियमा हितम चयत। किसको सच बोला? जो सच होने के साथ प्रिय और हितकारी भी हो। उस सत्य को भी असत्य कहा गया जो अप्रिय और अहितकारी है। बात को समझ रहे हैं आप? तो सच्चाई क्या है? जिसमें दूसरों को कुछ हानि ना पहुंचे, उस बात का बोलना ही सच्चाई है। अन्यथा तुम भी झूठे। तुम जिस पर आरोप लगा रहे हो वो तो झूठा है ही, तुम भी झूठे। तुम जिसकी चर्चा कर रहे हो वो तो बुरा है ही, तुम भी बुरे। दूसरे को बुराई मिटाना मेरे बस की बात नहीं है, पर खुद को बुरा बनने से बचाना तो मेरे हाथ में है। हम दूसरों के लिए अपने भीतर गंदगी क्यों भरे? इस समझ अंतरंग में होनी चाहिए। दूसरा वाक्य, उस झूठ में भी सत्यता की विशेषता है जिसके परिणाम में नियम से भलाई होती है। वाक्य को समझिए। उस झूठ में भी सत्यता की विशेषता है जिसके परिणाम में नियम से भलाई होती है। अर्थात किसी के हित के लिए बोला गया झूठ भी सच है और वह सच भी झूठ है जिससे किसी का अहित हो। हमारा मूल उद्देश्य स्वपर का हित साधन है। इसलिए अपनी भाषा का प्रयोग करते समय हमें इन बातों को गहराई से समझना चाहिए। अब आप सवाल करोगे, महाराज कोई अपराधी है, किसी ने अपराध किया है और हम उसके दृष्टा हैं, क्या हम उसकी बात को स्वीकार लें? हम बोलते हैं, बताते हैं तो हमारी गवाही से उसको सजा मिलती है और उसकी सजा से उसका हित होता है, तो इस कथनानुसार तो हमें चुप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या अपराध और अपराधी को बढ़ावा नहीं मिलेगा? है ना? शायद आपका सवाल हो। मैं आपको इस संदर्भ में दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि सामने वाले का अपराध किस श्रेणी का है। अगर कोई छोटा मोटा अपराध है जिससे व्यक्ति, समाज और देश को कोई बड़ा नुकसान न हो और उस व्यक्ति के हृदय में अपराध बोध है, तो हमें अपनी कुशलता का परिचय देकर उसे बचाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी भलाई है। और कोई संगीन अपराध है तो हमें राष्ट्रीय और सामाजिक व्यापक हितों को देखते हुए अपने विवेक से व्यवहार करना चाहिए। वहाँ उसे छिपाना ठीक बात नहीं है, वो अपराध है। लेकिन लोग झूठी गवाही दे देते हैं तो महाझूठे हैं। हमें देखना है कि अंततः क्या होता है। और जिस व्यक्ति की सोच बड़ी होती है वह ऐसी जगह में भी अपने विवेक का परिचय देते हुए सबको बचा लेते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है
जिसके बेटे का एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, बेटे की, और संयोग से जो युवा गाड़ी चला रहा था वो 18 साल से कम का था। धोखे से एक्सीडेंट हुआ, उसकी मृत्यु हुई। वो उसका प्रत्यक्ष दृष्टा था। उस व्यक्ति ने बहुत समझदारी का काम किया। उसने सोचा मेरा बेटा तो चला ही गया, मेरे बयान से एक दूसरे का बेटा भी जेल चला जाएगा, उससे मुझे मिलेगा क्या? उसने बहुत गंभीर मंथन किया और जब कोर्ट में बात आई उसने कह दिया गाड़ी चला कोई और रहा था, ड्राइवर था जिसका लाइसेंस था, इसका कुछ नहीं हुआ। वो लड़का बच गया, लेकिन बच क्या गया, बदल गया, क्योंकि उसके मन में पहले भी कोई द्वेष तो था नहीं। थोड़ी सी चूक हुई, गाड़ी भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया और सामने वाला दुर्घटनाग्रस्त होकर के चल बसा। लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में ऐसी अमिट छाप पड़ी कि आज भी वो उस व्यक्ति को अपने पिता से भी ज़्यादा सम्मान देता है, पिता से बढ़ कर के मानता है। उस व्यक्ति ने झूठ बोला या सच, आप बताइए? हाँ, उसको हम झूठ बोलेंगे या सच? थोड़ा बोलो जोर से। सच। समझ में आ गई ना बात? तो ऐसा सच मत बोलो जिससे किसी का हित हो, और किसी का हित होने के लिए, हित करने के लिए थोड़ा झूठ भी बोल दो तो चलेगा। हित कर सच बोलो। कदाचित हितकारी झूठ भी बोल दो, पर अहितकारी सच कभी मत बोलो। तो सत्य बोले, प्रिय बोले। क्या बोले? प्रिय, मीठा बोले। थोड़ा सा चाशनी मिला करके बतासे में कड़वी दवाई भी दी जा सकती है ना? कितनी कड़वी दवाई हो, अगर बतासे में दे दो तो अच्छा लगता है ना? और सीधे सीधे तो गड़बड़ होगा, है ना? वो आप उसको नहीं ले पाएंगे। तो सीधे सीधे मत लो, शुगर कोटेड होना चाहिए। और आपकी जबान में कड़वी सी कड़वी दवा को शुगर कोट करने की फैक्ट्री लगी है। वो प्रोसेस अपना लीजिए। थोड़ा सा अपने विवेक बुद्धि का परिचय दीजिए। शब्द को प्रयोग में लाने से पहले एक पल का विचार कर लीजिए। आप पाएंगे कि आपके मुख से मिठास झर रही है और आपके संबंध भी मधुर बन जाएंगे। सीधे सीधे खरा खरा सुनाना अच्छी बात नहीं है। और लोग बोलते हैं अरे मैंने तो खूब खरी खोटी सुना दी। क्या कहना है? खरी खोटी सुना दी। मैं आपको बताऊं, अगर तुम सुना रहे हो ना तो खोटा ही है। सुनना हमारा काम है, सुनाना हमारा काम नहीं। किसी से भी बोलो, बात करते समय ध्यान रखो, 4 प्रकार की भाषा से बचो। आरोप की भाषा से बचो, अपमान की भाषा से बचो, आलोचना परक वचनों से बचो, और आदेश परक वचनों से बचो। किसी पर आपने आरोप लगाया, वो उसको अप्रिय लगेगा। किसी की आपने सीधे सीधे आलोचना कर दी, बुराई कर दी, बुराई किसी को अच्छा नहीं लगता। सीधी मिर्ची लगती कि नहीं लगती? किसी को आप ऑर्डर करोगे, आदेश दोगे, उसको लगेगा हमको नौकर समझ लिया है। आदेश की भाषा किसी को अच्छी नहीं लगती।
और जिन शब्दों में किसी को अपमान महसूस हो, कोई अपने आप को अपमानित सा महसूस करे, ऐसे वचनों का प्रयोग करोगे तो वह भी किसी को कभी अच्छी नहीं लगेगी। लगती है क्या? ये सब अप्रिय वचन हैं, इनसे अपने आप को बचाइए। आरोप, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, ये तुम्हारी करतूत है, तुम्हारी करनी है, तुम्हारे वजह से हुआ, एक वाक्य ये। और किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ गलत हो भी गया और आप उसे सत्यापित करना चाहते या उसे समझाना चाहते हैं, तो उस घड़ी में सीधे सीधे ऐसा कहना, क्यों जी तुमने ऐसा क्यों किया, अगर थोड़ा सा वाक्य को बदल दे तो देखिए करामात कैसी होती है। आप ऐसा बोलने की जगह कि आपकी करतूत है या आपने किया है, भाई साहब कहीं ये आपसे तो नहीं हुआ, आपको पता है किसने किया, आप बता सकेंगे? बोलो, कौन सा वाक्य प्रयोग करना अच्छा समझोगे, पहला वाला या दूसरा वाला? और करोगे कौन सा? बोले महाराज हमने तो आपसे एक ही बात सीखा, नंबर 1 काम करो, नंबर 2 तो आप रोज मना करते हैं, इसलिए हम सब नंबर 1 में करते हैं, तो सब में नंबर ही बनते, नंबर 1, पाप में भी नंबर 1, है ना? कितना अंतर है। सीधे सीधे किसी से आपने कहा चुभ जाएगी बात, और थोड़ा सा स्टाइल से आपने कह दिया तो बात भी होगी और सब कुछ हो जाएगा। ये सब तुम्हारा किया धरा है, ऐसा कहोगे लगेगा। और अगर उसकी जगह ये कहोगे, यद्यपि तुम हर काम में बहुत सावधानी रखते हो, लेकिन इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है कहीं तुमसे तो नहीं हुआ, कितना अंतर आएगा। हाँ, तो सब तो तुम लोगों को पता है, जानते सब हैं पर मानते नहीं है, और कसम खाए बैठे हैं जैसे हम जी रहे वैसे ही जिएंगे, चाहे कितने ही प्रवचन सुन लो। सीधे सीधे आरोप कभी मत चलो, एक सिद्धांत अपना बनाओ। आदेश के स्वरों में आप कोई काम मत कहो, कोई शब्द मत कहो, ये काम करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये लाओ, वो लाओ, ये उठाओ, वो धरो। जैसे आपने सामने वाले को नौकर समझ लिया, मैं कहता हूँ नौकरों से भी आदेश की भाषा का प्रयोग नहीं करना, अनुरोध की भाषा का प्रयोग करो। उसकी जगह अगर आप करो, अगर ऐसा कर लो तो अच्छा रहेगा। क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप मुझे थोड़ा इस कार्य में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे? क्या आप इतने बजे मुझे समय दे सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं? कितना अंतर आ गया? लगेगा अच्छा? अच्छा क्या लगेगा, सामने वाला तुम्हारा अपना बन जाएगा। थोड़ा बदलाव लाओ, थोड़ा सा बदलाव, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अप्रिय शब्दों से बचो। आलोचना, तुमसे तो कुछ बनता ही नहीं, तुम किसी काम के नहीं, सिर्फ गलती पर गलती करते, कोई भी काम किए गलती। और आप लोग आलोचना परक शब्दों का प्रयोग रोज करते हो, है ना? पत्नी ने भोजन परोसा, सब कुछ अच्छा है ना? बस थोड़ा सा एक सब्जी में नमक की मात्रा थोड़ी कम हो गई, क्या प्रतिक्रिया करते हो? क्या प्रतिक्रिया करते हो? ईमानदारी से बोलो। चुपचाप खाते हो कि हल्ला मचाते हो? हाँ, क्या बोलते हो? इतने बरस हो गए आज तक रोटी बनाना नहीं जानते, पूरा खाना गोबर कर दिया, कोई स्वाद ही नहीं है, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुम तो कोई काम की ही नहीं हो, यही बोलोगे? हालांकि काम उसी से बनेगा, लेकिन उस समय पता नहीं क्या क्या निकलेगा। हाँ?
अगर इसकी जगह थोड़ा सा मेरी तरह भाषा का प्रयोग करो। आज भोजन तुमने बहुत अच्छा बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा है, परोसगारी भी तुम्हारी बहुत अच्छी है, रोज़ तुम भोजन अच्छा बनाती हो, तुम्हारे भोजन की मैं जितनी सराहना करूं कम है। और आज तुमने सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई, सब कुछ अच्छी बनाई और सारी सब्जियों का टेस्ट भी अच्छा था। एक वो वाली जो सस्ती ना सब्जी लगता है उसमें तुम नमक डालना भूल गई। क्या हो गया बोलो बोलो। अरे महाराज इतनी सबूरी हो तब तो वहां तो सीधे फायर। कितना अंतर है। अगर अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हो और अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हो तो अपने भीतर ऐसे परिवर्तन के लिए ठानना पड़ेगा। खुद के भीतर संकल्प जगाना होगा कि मुझे ये करना है, करना नहीं करना ही है। मुझे चेंज करना है, अपने भीतर परिवर्तन करना है, अपने भाषा को, अपने व्यवहार को, अपनी भावना को बदल के रहना है। असंभव नहीं है। और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, घटिया शब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का उच्चारण, अबे तबे करके, रे तू करके बात करना, गाली गलौज करना, ये किसी सभ्य मनुष्य के लिए शोभा नहीं देता। ये सब अप्रिय शब्द है। ऐसे अप्रिय वचनों के प्रयोग से सदैव बचिए। कोई कठिनाई है? हमारे पास ऐसा तो नहीं कि खराब शब्दों का ही स्टॉक भरा, अच्छे शब्द नहीं है मेरे पास, हाँ है कि नहीं? तो जब हमारे पास अच्छे शब्दों की भी व्यवस्था है तो हम बुरे शब्दों का प्रयोग क्यों करें? इसी कुरल काव्य में एक प्रकरण में पीछे आया था कि जो लोग अच्छे शब्दों को छोड़कर अपशब्दों का उच्चारण करते हैं वे पके और मीठे फलों को छोड़कर कच्चे और खट्टे फलों को खाना पसंद करते हैं। तो मुंह खट्टा हो, दांत खट्टे होंगे, क्या काम का? जिस मनुष्य के विचार जितने उन्नत होते हैं उसके मुख में वचन भी उतने ही परिष्कृत होते हैं, उतने ही पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, मधुर होते हैं। अपने वचनों का प्रयोग हमें उसी तरीके से करना चाहिए। अगर इतनी सी सावधानी रख लो तो रोज का जो झगड़ा है खत्म हो जाएगा। वचनों से ही महाभारत हुआ और बोली से ही महाभारत को शांत किया जा सकता है। जिस बात को तुम्हारा मन जानता है कि वह झूठ है, जिस बात को तुम्हारा मन जानता है कि वह झूठ है, उसे कभी मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से स्वयं तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जलाएगी। समझ गए? छोटे छोटे स्वार्थों में झूठ मत बोलो। बिना प्रयोजन झूठ मत बोलो। अपने आप को झूठा बना के क्या करोगे? कई लोग हैं जो बोलते ही रहते हैं, फांकते हैं, जिनको फेंकू बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उस व्यक्ति की बात पर कोई प्रभावित होगा? उस व्यक्ति की बात पर कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। वो अंदर से तुम्हें मालूम है ये झूठ है तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जलाएगी, तुम्हारा पतन तो है ही। और एक बार बोले गए झूठ को छुपाने के लिए मनुष्य 100 झूठ और बोलने को बाध्य होता है। उनसे बचना चाहिए। अगला वाक्य है, देखो जिस मनुष्य का मन सत्य व्रत से पवित्र है वह सबके हृदय पर शासन करेगा। जिस मनुष्य का मन सत्य व्रत से पवित्र है वह सबके हृदय पर शासन करेगा। पर दूसरों के हृदय में शासन तभी होगा जब खुद पर अनुशासन हो, है ना? अपने वचनों में संयम, सत्य के प्रति निष्ठावान बनिए।
ये संकल्प अपने मन में जगाइए। और अगला वाक्य, जिसका मन सत्यशीलता में निमग्न है वह पुरुष तपस्वी से भी महान और ऋषियों से भी श्रेष्ठ है। जिसका मन सत्यशीलता में निमग्न है वह पुरुष तपस्वी से भी महान और ऋषियों से भी श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठता तुम एक साधारण व्यक्ति के भीतर घटित हो सकती है केवल सत्य के प्रताप से। ऐसा सत्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो, हम सत्यशील बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इस पवित्र भाव के साथ आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।